अब मैं बात करूंगा नॉर्मलाइजेशन की। बात आ रही है सर, नॉर्मलाइजेशन 23 तारीख वाली जो सेकंड पारी है उसमें होगा। अब आपके सामने प्रश्न आता है कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? रिजल्ट में अपने आप नंबर बढ़ के आ जाते हैं, यही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। आपने कई बार देखा होगा पहले के एग्जाम्स में भी कि रिजल्ट जब आएगा रिट का तो हो सकता है आपके 5-7 नंबर बढ़ जाएं। अब आपके सामने आ रहा है कि सर 24 तारीख वालों के कम होंगे क्या? ये कोई नहीं जानता है। नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वहां नंबर जो पेपर इजी रहता है वहां कम होते हैं। अब आप में से दो धड़े बन जाएंगे। 24 तारीख वाले कहेंगे कि सर हमारा पेपर कहां इजी था, हमारा पेपर भी हार्ड था। तो ये तो गलत बात हो गई। ये गलत और सही का निर्णय ना तो मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। ये बोर्ड करेगा। उसके क्या नॉर्म्स हैं, उसके क्या मानक हैं, उसके अकॉर्डिंग वो तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि मान लीजिए सर मेरे 23 तारीख वाले पेपर में 81 नंबर 82 नंबर हैं, तो क्या मुझे रिट मेंस की तैयारी करनी चाहिए क्या? मेरे अकॉर्डिंग नंबर बढ़ेंगे, वो रिट में एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि 82.5 ऐसे कुछ नंबर चाहिए ओबीसी ऐसी ये जो रिजर्व्ड कैटेगरियां उनको, और विडोर ये जो टीएसपी वाला क्षेत्र उसको तो और भी कम चाहिए। तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं, याद रखना। हो सकता है कि आप रिट के लिए एलिजिबल हो जाएं, लेकिन मान लीजिए आपके मन में शंका है कि सर 81 82 83 हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। जिसके भी 90 प्लस हैं, वो चाहे 24 तारीख की पारी में है चाहे किसी भी पारी में, मेरे अकॉर्डिंग उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके इतने नंबर कम नहीं होंगे कि वो पहले से डर जाएं और रिट मेंस का जो सपना है उसको चकनाचूर करके और सोचने लग जाएं। जिंदगी में हमेशा भविष्य के बारे में इतना मत सोचें, वर्तमान के बारे में सोचें कि वर्तमान में 90 नंबर हैं, आप एलिजिबल हैं, आप रिट मेंस की तैयारी करें बढ़िया तरीके से। मेरी पहली राय है, डरने की आवश्यकता नहीं, इतने कोई नंबर कम नहीं होंगे, आप आराम से तैयारी करें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ 23 तारीख वाले पारे में नंबर कुछ बोनस क्या मिलेगा वो बोर्ड जाने, बट नॉर्मलाइजेशन होगा वहां पे। लेवल फेस्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होनी है। 23 तारीख को मॉर्निंग में जो पेपर हुआ है रीट का पेपर, उसमें सब बच्चे लगभग, मुझे लगता है कि उस पेपर में यदि कोई बच्चा फेल हुआ है तो रिट मेंस के लायक भी नहीं मानता मैं, क्योंकि बहुत आसान पेपर था और उसमें लगभग रिट लेवल फर्स्ट वाले सभी बच्चे एलिजिबल हो चुके हैं। तो उनको ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, उनको ज्यादा इसमें क्या नहीं है, सोचना नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। उनको ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। नंबर 2, अब बात आती है कि सर जो पर्सन बोनस वाले हैं, आपत्तिजनक प्रश्न है, उनके लिए हम क्या करें। तो मैं 4 से 5 प्रश्नों की मैं यहां चर्चा करूंगा, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी। सर 65 आ रहे हैं, कमेंट चलने दो एक बार। सर मापन वाला प्रश्न का मैंने भेज दिया टेलीग्राम पे, याद रखना टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया। आप धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं क्या? DS5 ही, क्योंकि पर्सनली सब बच्चों को ना तो मैसेज का जवाब दिया जा सकता है, ना आपकी किसी कॉल का जवाब दिया जा सकता है। बेटर ये है कि आप टेलीग्राम पे, मैंने कहा कि हर इंफॉर्मेशन वहां आती है, तो मैंने रात को भी आपको बता दिया था कि इन प्रश्नों में गुंजाइश है और इसके मैं प्रूफ भेज दूंगा। मैंने मॉर्निंग में भेज दिए थे, ठीक है। एक व्यक्तित्व वाला नहीं भेजा था, वो अभी जस्ट भेज दूंगा, याद रखना, क्योंकि बाहर गया हुआ था, अभी जस्ट आया हूं, ठीक है। 98 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, वो सब रिट मेंस की तैयारी करें, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल रिट मेंस पे फोकस करें, बाकी चीजों को दिमाग से निकाल दें। नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। यह निश्चित है कि 23 तारीख वाले बच्चों के नंबर आनुपातिक रूप से 24 तारीख वाले बच्चों की अपेक्षा कम आ रहे हैं, और यही नॉर्मलाइजेशन का आधार बनता है। अब आप चाहे मेरे विरुद्ध बोलो, किसी के विरुद्ध बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण वाली थ्योरी है, जिंदगी में आलोचनाओं से कभी मत डरिए, क्योंकि आलोचनाओं से मैं डरता तो मैं सबसे पहले आंसर की जारी नहीं करता, जबकि हो सकता है कि मेरे आंसर 2-3 गलत माने गए। पिछली रीट में हो सकता है कि मेरे ज्यादा सही थे और लोग जो 3 दिन बाद में आंसर की जारी किए उनके गलत माने थे। तो ये प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले आके खड़े हो जाना ये सबसे बड़ी हिम्मत है, और आज भी सबसे आगे खड़ा हूं, याद रखना। डर मत रखिए, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी कुछ बोल देती है। तो लाइफ में ज्यादा डरो मत, मैं आपको हमेशा ही बोलता हूं, ना अपनों से डरो ना दूसरों से डरो। जो आप हैं ना वैसे ही रहो, नेचुरल बन के रहो, स्वाभाविक बन के रहो। कहां गलतियां सही गलतियां सब अलग मुद्दा है, बट जैसे है ना वैसे हमेशा तैयार रहो, याद रखना। यही सबसे बड़ी जीत है और यही हमारा धर्म है, याद रखना। बाकी दुनिया की बातों पे तो कभी मत ध्यान दो, यहां कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता है, हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। एक मैंने विनोद कामली का एक वीडियो बनाया है जो जल्दी आएगा, याद रखिएगा। लेवल फेस्ट में
कोई प्रश्न ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग लेवल फर्स्ट वाले बच्चों को कहीं भी कोई आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कहीं कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लें इस चीज को लेकर कि सर लेवल फर्स्ट में एक ही प्रश्न था जिसको लेकर आप लगा सकते थे, वो था बचपन अवस्था की विशेषता यानी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता, चाइल्डहुड की विशेषता, जिसमें अनुकरण भी मैंने जब पेपर सॉल्यूशन करवाया था तो उस समय अनुकरण भी आया था, ठीक है। और एक बार इसको स्थिर कर दो यार, वहां पे सही था।